हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से लगाने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चनों को हमने लगाया था और इस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से वीडियो को लगाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बोला है कि यदि बहुपद 4x² प्लस kx-1 को x-3 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, तब शेषफल प्रमेय की सहायता से k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे लगाएंगे। पहले क्वेश्चनों को कॉपी पे उतार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बोला है कि 4x² प्लस kx-1 में भाग किसे देना है? x-3 से भाग देना है। तो बोला है कि x-3 से जब भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? बोला है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो किसका मान ज्ञात करना है? तो बोला है कि k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसको लगाते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चनों में जो शेषफल बचा रहता है, यानी कि बोला है कि इसमें जब हम x-3 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण दिए गए हैं 4x² प्लस kx-1 है, उसमें हम जो भी शेषफल रहता है उसको इसमें से हम घटा देते हैं। सबसे पहले क्या किए, हम इक्वेशन को उतारेंगे। जो शेषफल दिया रहेगा, शेषफल 2 है तो 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। शेषफल 3 रहेगा तो 3 घटा देंगे। अब घटाने के बाद क्या होगा, हो जाएगा 4x² प्लस kx-3। ठीक है। अब बोला है कि x-3 से भाग देने पर, अब शेषफल प्रमेय का नाम लिया है और आपको पिछले वाले ही क्वेश्चनों में हमने बताया था कि शेषफल प्रमेय से किसी भी मान को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लेंगे x-3 बराबर 0, यानी कि x बराबर 3। बोलेंगे कि x का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण क्या है यहाँ पे, जो यहाँ पे ये बना है इसे हम समीकरण कहेंगे। अब x का मान जो 3 है जब समीकरण में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 4x² प्लस kx-3 बराबर जो 0 है ये है। अब x की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। अब x की जगह पे जब हम 3 रखेंगे तो 4, ये 3 का स्क्वायर प्लस k3-3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है। उसके आगे क्या होगा, देखिए 3 3 का 9 और 9 चौको 36 प्लस 3k-3 बराबर 0। 36 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 33 प्लस 3 के बराबर 0। 3 के बराबर कितना हो जाएगा -33, तो के बराबर -33/3, यानी कि द वैल्यू ऑफ के कितना आ गया -11। उसने के का मान पूछा था और जो के का मान आएगा वो -11 आएगा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर अब 9 पढ़ेंगे। बोला है कि बहुपदों x³ प्लस 2x² माइनस 5ax माइनस 8 को 8 और x³ प्लस ax² माइनस 12x माइनस 11 को जब हम x-2 और x-3 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या क्या प्राप्त होता है, p प्राप्त होता है तथा q प्राप्त होता है। तो बोला है कि यदि p माइनस q बराबर 10 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को पहले कॉपी पे उतार लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास समीकरण क्या है, समीकरण है कि x³ प्लस 2x² माइनस 5ax माइनस 8 है। और दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा है x³ प्लस ax² माइनस 12x माइनस 11 को किससे किससे भाग दिया जाता है, x-2 से और x-3 से भाग दिया जाता है। तो शेषफल क्या क्या प्राप्त होता है, तो शेषफल बोला है कि p प्राप्त होता है तथा q प्राप्त होता है। तो a का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, x-2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे
x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ से x के मान को इसमें पुट करेंगे और इस वाले x का मान जो 3 आया है इसको इसमें पुट करेंगे। और आपने जब सवाल को पढ़ा होगा तो बोला है कि जब x माइनस 2 से भाग देते हैं तो इसका जो शेषफल आता है, इसका शेषफल p आता है, और जब x माइनस 3 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, q आता है। और जब x का मान इसमें पुट करेंगे, x की जगह पे जब 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5a2 माइनस 8। अब बराबर करके हम p लिखेंगे, क्योंकि जब आप भाग देंगे तो हमेशा 0 आता है, लेकिन शेषफल 0 आता है, इसलिए हम बराबर करके कुछ नहीं लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि शेषफल 0 नहीं आएगा, शेषफल बोला है कि अब p आएगा, तो हमने इसलिए बराबर करके p लगा दिया। इससे ये मतलब हुआ कि जब हम x की जगह पे यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 का क्यूब माइनस a3 स्क्वायर माइनस 12 3 माइनस 11, तो बोला है कि इसका शेषफल कितना आएगा, बोला है क्यूब आएगा। अब हम दोनों को लगाएंगे। देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 10a माइनस 8 बराबर p। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 8 16 और 16 में से 8 जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 माइनस 10a बराबर p आ गया है। ठीक, इसे हम मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 तरीका 9, 9 तरीका 27 माइनस 3 तरीका 9a माइनस 12 तिहाई 36 माइनस 11 बराबर क्यूब। अब 27 36 11, 27 माइनस 9a माइनस 6 1 7 3 1 4 बराबर क्यूब। 47 में से 27 को घटाएंगे तो 7 में 7 जाएगा 0, 4 में 2 जाएगा 2 माइनस 9a बराबर क्यूब। ये हमारा क्यूब का मान है। और आपने जब क्वेश्चनों को पढ़ा है तो क्वेश्चन ने बोला है कि क्यू माइनस पी बराबर 10 है। क्यू माइनस पी बराबर 10 से हम किस चीज़ को निकाल सकते हैं, अब इसी से सवाल लगने वाला है। बोला है कि क्यू माइनस पी बराबर 10। अब इसी से सवाल लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, अब हम क्या करेंगे, क्यू की जगह पे जो ये क्यू का मान निकाले हैं, क्यू का मान जो आया है यहाँ पे, क्यू की जगह पे क्यू का मान निकाल देंगे, पी का मान जो ये आया है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि क्यू तथा पी का मान रखने पर, पी तथा क्यू का मान रखेंगे। कैसे रखेंगे, यहाँ पे क्यू का मान कितना है, जब हम क्यू का मान देखेंगे, क्यू की जगह पे है 20 माइनस 9a, तो क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा 20 माइनस 9a, माइनस पी की जगह पे क्या है 8 माइनस 10 है, तो हो जाएगा 8 माइनस 10a। कोष्टकों को लगा लेंगे क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस है, इक्वल टू क्या है 10। हमने क्या किया, क्यू की जगह पे क्यू का मान और पी की जगह पे पी का मान उठा करके पुट कर दिया। ये क्यू माइनस पी बराबर 10 कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 20 माइनस 9a माइनस 8 प्लस 10a इक्वल टू 10। अब 20 में से 8 निकालेंगे, 20 में से 8 निकालेंगे 12 आएगा, यानी कि प्लस 12, प्लस 12 उधर जाएगा तो माइनस 12, और 10a में से 9a घटाएंगे तो केवल a आएगा बराबर 10 माइनस 20 में से जो 8 घटाए हैं 12 आया है, 12 उधर जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि a का मान कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। और क्वेश्चन ने पूछा था कि a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान कितना आ जाएगा -2। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो आंसर -2 आया है, अब उत्तरमाला में उसका आंसर 2 आया है। अब मिस्टेक यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है कि जब हमने इस मान को रखा है तो यहाँ पे जब देखेंगे कि एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 12x माइनस 11 है, लेकिन जब हमने मान x की जगह पे जब हमने 3 को पुट किया तो यहाँ पे x की जगह पे 3 का क्यूब, अब यहाँ पे चूँकि प्लस ax स्क्वायर है और हमने यहाँ पे माइनस ले लिया है, यानी कि इस माइनस की जगह पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अब यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा, फिर यहाँ पर भी प्लस रहेगा, फिर यहाँ पर भी प्लस रहेगा, देखिए 9a हो गया। और जब हम q का मान प्लस 9a लेंगे तो 20 प्लस 9a लिखेंगे ना यहाँ पे, तो हम q की जगह पे 20 प्लस 9a लिखेंगे, यानी कि ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब 9a और 10a,
ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि जब हम 47 में से, ये तो +9a हो गया, 27 ये है और ये है 47, और जब 47 में से 27 को हटाएंगे तो क्या 20 थोड़ी आएगा। 7 में से 7 जाएगा 0, 4 में 2 जाएगा 2, लेकिन जब 47 में से 27 को हटाएंगे तो क्या -20 नहीं आएगा, लेकिन -20 आएगा। अब यहाँ पे q का मान जब -20 + 9a लिखेंगे तो q की जगह पे हम -20 लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, -20 + 9a, ये भी -20 हो जाएगा। अब इस सवाल को दोबारा थोड़ा देख लेते हैं, ये इसका पूर्णतः आंसर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। पहले क्या है, -20 - 8 कितना होता है, -28 होता है। उससे पहले 10a और 9a जोड़ लेते हैं, 10 9 19a, 19a बराबर 20 8 28 होता है कि नहीं, -20 - 8 -28, और जब -28 उधर जाएगा तो +28, और 10 पहले से है, 28 यहाँ पे हो गया। 19a बराबर 28 10 38, देखिए a बराबर 38/19, यानी कि 19 दूना 38, और जो a का मान पूछा था वो a का मान कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 8 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम जब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि बहुपद x³ + ax² + 13x + 15 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 8वां है, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10वां भी लगाया जाएगा। पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी पे, क्वेश्चन नंबर अब हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन, x³ - ax² + 13x + 15 में भाग किसे देना है, x - 1 से भाग देना है। तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, बोला है शेषफल प्राप्त होता है 2, तो a का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 10 को लगाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेथड इसमें बदल दे रहे हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 10 को लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, x - 1 है, x - 1 बराबर 0, x बराबर 1 लिखेंगे। x का मान समीकरण में रखने पर, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण में रखेंगे। अब इसमें x का मान रखेंगे, x की जगह पे हम लिखेंगे 1 का क्यूब - a, 1 का स्क्वायर + 13 1 + 15 बराबर के बाद अब हम लिखेंगे 2। अब सवाल यहाँ पे हो गया कि बराबर के बाद 2 क्यों लिखेंगे। अब चूंकि जब हम शेषफल प्रमेय की सहायता से किसी भी चीज़ का मान जब हम समीकरण में पुट करते हैं तो आंसर जो नीचे शेषफल जो लास्ट में आता है वो हमारा शेषफल होता है। लेकिन शेषफल हमें नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि पहले ही हमको शेषफल दे रखा है। इसका मतलब शेषफल तो आने वाला ही है 2। शेषफल इससे पहले हमें नहीं ज्ञात होता था कितना आएगा। हम क्या करते थे, जो x - 1 है पक्षांतर करते थे, मानों को पुट करते थे, जो भी आता था वो हमारा शेषफल हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे कह दिया है कि जो आप लगाएंगे उसका जो शेषफल आएगा बराबर करके 2 लिखिए, 2 शेषफल आएगा। इसलिए हमने क्या किया कि शेषफल को 2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करके हम a का मान निकाल देंगे। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 - a + 13 + 15 बराबर 2। 13 कम 13 और 1 का स्क्वायर 1 और 1 में a से गुणा करेंगे वही, और 1 का क्यूब भी वही। तो क्या करेंगे, 15 में 13 जोड़ेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, 15 13 28, 28 1 29 - a बराबर 2। अब 29 को भेजिए, -a बराबर 2 - 29, -a बराबर 29 में 2 जाएगा 27, 28 29 27। देखिए a का मान माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा हमारा 27, और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में a का मान पूछा था और a का मान इस तरह से निकाला जाएगा। बराबर 2 क्यों रखा गया है, क्योंकि शेषफल जब 2 दिया है 2 रखेंगे, शेषफल 3 देगा 3 रखेंगे, और जिसका भी मान पूछेगा इस प्रकार से मानों को निकाल देंगे। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वास्तविक विभाजन प्रक्रिया से भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए।
जबकि 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x-1 को x+1 से भाग दिया जाता है। साथ ही शेषफल को सत्यापित कीजिए। शेषफल प्रमेय से सत्यापित, यानी कि सबसे पहले तो हमको भागफल का शेषफल ज्ञात करना है। इसके लिए हमें इसमें इससे भाग देना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि आप शेषफल प्रमेय से फिर से आप शेषफल निकालिएगा, और जो भाग देने के बाद शेषफल आया है और शेषफल प्रमेय के बाद जो शेषफल आएगा, क्या दोनों शेषफल बराबर आता है कि नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सीधे क्वेश्चनों को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पहले कॉपी पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ठीक क्या है कि 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x-1 में किससे भाग देना है, x+1 से भाग देना है। तो सबसे पहले भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे हम। 3x⁴ है, हमें x+1 से भाग देना है। कितनी बार में गुणा करेंगे x से तो कट जाएगा, तो 3x⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा 3x⁴ प्लस, जब 3x³ का 1 में करेंगे तो 3x⁴ प्लस है प्लस है माइनस, पहला कट गया, माइनस 4x³ माइनस 3x³ माइनस 7x⁴ माइनस 3x। पहले अगर माइनस आ जाता है तो पहले माइनसों को उतार लेते हैं। 7x³ लाना है तो x में गुणा करेंगे 7x² से, माइनस 7x⁴ माइनस 7x² का 1 में गुणा करेंगे तो 7x² हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, पहला कट गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्या 7x² में से 3x को घटा देंगे हम, नहीं घटा सकते, नहीं हम जोड़ सकते हैं, नहीं इन दोनों को हम काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के जो पावर है 2 है, x का जो पावर है 1 है। जब पावर अलग अलग हो तो न तो जोड़, न तो घटा, न तो काट सकते हैं, बशर्ते केवल ये कर सकते हैं कि बड़े वाले पावर को पहले लिख देंगे और छोटे वाले पावर को बाद में लिख देंगे, जो हमने लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे, 7x² लाना है तो x में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें x में 7x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7x² प्लस 7x माइनस माइनस कट गया, 7x में से 3x जाएगा 4x, यहाँ पे नहीं 3x नहीं, माइनस 3x माइनस 7x, यहाँ पे आएगा माइनस 10x, और क्या बचा है, -1 बचा है, तो -1 को उतार लेंगे। माइनस पहले आ गया, तत्काल माइनस बढ़ा देंगे, x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का x में -10x और 10 का 1 में -10, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, पहला कट गया, दूसरा 10 में से 1 निकाल देंगे तो कितना आएगा, 9 आ गया। अब यहाँ पे इसके अलावा केवल भाग देने के लिए नहीं बोला, बोला कि भाग देने के बाद आप हमें भागफल बताइए। हमने कहा कि ये है हमारा भागफल और ये हमारा क्या है, ये हमारा है शेषफल। केवल भागफल शेषफल के अलावा बोला है कि शेषफल प्रमेय से सिद्ध कीजिए कि जो शेषफल आया है वो सही आया है कि नहीं आया है। अब इसको सिद्ध भी करना पड़ेगा, यहाँ पे सिद्ध कर लेते हैं। क्वेश्चन है 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, x+1 बराबर 0 लिखेंगे, x बराबर -1 लिखेंगे। x+1 कहाँ से आया है, क्योंकि x+1 से भाग दिए हैं। अब शेषफल प्रमेय के द्वारा ऐसे ही तो शेषफल निकाला जाता है। अब जो इसका मान रखने के बाद जो शेषफल आएगा और ये जो 9 आया है, अगर वो दोनों बराबर हो गए तो कह देंगे कि सवाल हमारा सही है, सत्यापित कर दिए। x की जगह पे -1 रखिए तो क्या हो जाएगा, 3 -1⁴ माइनस 4 -1⁴ माइनस 1 माइनस -1, x की जगह पे क्या रखा गया है, -1, -1⁴ 1 आता है, 3 का में 3, -1⁴ -1, जब -1 में 4 से गुणा करेंगे तो +4, ठीक है। ये 3, ये भी प्लस हो गया, 3 प्लस और ये -1 हो गया, 3 का में 3 और -1 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दी, 4 3 7, 7 3 10, 10 -1, और 10 में से जब 1 घटाते हैं कितना आता है, 9 आता है। अब शेषफल प्रमेय से इसका भी जो मान नीचे आया है ये हमारा शेष कहलाता है, शेषफल। अब इसका भी शेषफल 9 आया है। जब इस तरह से सॉल्व किए हैं तो इसका भी शेषफल कितना आया है, 9 आया है। इस तरह से सत्यापित हो गया कि जो हमने सवाल लगाया था
दोनों का चूंकि शेषफल सेम आता है इसलिए दोनों सवाल सही हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है कि भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए जब बहुपद इतने को 3x+4 से भाग दिया जाता है। साथ ही शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल की भी जांच कीजिए। यानी कि जिस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था इसकी भी जांच करनी थी। पहले भाग दीजिए, फिर जो शेषफल आता है शेषफल प्रमेय से सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले वही बोला है कि सबसे पहले इसको भाग दीजिए फिर सत्यापित कीजिए। चलिए पहले भाग देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 6x के पावर 4 प्लस 11x³ प्लस 13x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 27 में भाग किसे देना है? 3x प्लस 4 से भाग देना है। अब देखना है कि इसमें शेषफल कितना आता है। आइए सबसे पहले भाग देते हैं। हम भागफल को यहाँ पे जगह न होने की वजह से ऊपर लिखना पसंद करेंगे। अब 6x के पावर 4 लाना है तो 3x में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर हम 3x में 2x³ से गुणा करेंगे 2x की पावर 3 से, तभी तो 2 3 6 और x की पावर 3 x की पावर 4 आ जाएगा, तो 6x की पावर 4 हो गया। फिर जब इसका जब 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौक को 8x³ प्लस है माइनस पहला कट गया, 11 में से 8 जाएगा 3x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर, 3x की पावर 3 को काटना है तो इसमें केवल हम x स्क्वायर से गुणा करेंगे। x स्क्वायर से गुणा करेंगे कितनी बार में जाएगा? 3x के पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस से माइनस पहला कट गया, दूसरा क्या है 13x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाएंगे तो आएगा हमारा 9x स्क्वायर। फिर जो बचेगा यानी कि 13x स्क्वायर को उतारा जा चुका है, माइनस 3x को दोबारा से उतारेंगे और 9x स्क्वायर को काटना है तो 3x में किससे गुणा करना पड़ेगा? 3x से गुणा करेंगे प्लस 3x से गुणा करेंगे 3 त्रिका 9x स्क्वायर प्लस 3 में 4 से गुणा करेंगे 3 चौक को 12x प्लस है माइनस पहला कट गया 12x और 3x 12 3 15x। उतारने के लिए क्या बचा है? 27। अब यहाँ पे हम 27 को उतार लेंगे। पहले माइनस आ गया कि नहीं? जैसे ही पहले माइनस आ जाएगा तो पहले हम माइनसों को उतार लेंगे। अब 3x में किससे गुणा करेंगे? केवल 5 से गुणा करेंगे तो काम हो जाएगा। 5 तिहाई 15x और माइनस प्लस माइनस 5 चौक को 20, माइनस है प्लस दोनों आपस में कट गया है। 20 और 27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 47 आएगा। सबसे पहले क्या बोला था कि भागफल शेषफल ज्ञात कीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया? भागफल, और ये जो हमारा आया है ये हमारा है शेषफल। फिर बोला है कि सत्यापित भी कीजिए, तो चलिए इसको सत्यापित कर देते हैं। यहाँ पे सत्यापित करेंगे 6x के पावर 4 प्लस 11x के पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 27। अब क्या है? 3x प्लस 4 बराबर 0 है, 3x बराबर -4, x बराबर -4/3। अब x का मान कितना आया है? -4/3। अब इसी x के मान को हम क्या करेंगे? समीकरण में पुट करेंगे। लिखेंगे कि x का मान समीकरण में रखने पर, x का मान समीकरण में रखेंगे। किस में रखेंगे? इस वाले समीकरण में रखेंगे, बड़े वाले समीकरण में। अब x की जगह पे -4/3, ये 6 है, -4/3 का की पावर 4 प्लस 11 -4/3 का क्यूब प्लस 13 -4/3 का स्क्वायर -3 -4/3 प्लस 27। 4/3 के पावर 4 कितना होता है? 4 चौक को 16 चौक को 64 चौक को कितना होता है? यहाँ पे गुणा कर ले रहे हैं।
64 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 के 86 ले 4 छक 24 256 होता है। 6 गुणे 256 बटा 3 त्रिका 9 त्रिका 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 27 त्रिका 81। यहाँ पे माइनस अभी प्लस ही रहने देते हैं। प्लस 11 गुणे 4 चौको 16 चौको 64 बटा 3 त्रिका 9 त्रिका 27 माइनस इसमें लगाएंगे क्योंकि पावर 3 है और यहाँ पे पावर 4 था इसलिए माइनस नहीं लगाए थे। प्लस 13 गुणे 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 ये माइनस माइनस प्लस 3 चौको 12 बटा 3 प्लस 27 बटा 1। क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि क्या 6 81 को काट देगा। 6 कम में 6 2 21 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 6 नहीं कटेगा। लेकिन क्या 3 से कट जाएगा 8 हाँ 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6 2 21 3 7 21 और 3 दूनी 6 यानी कि अब नहीं कटेगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 में 2 6 के 12 के 2 हासिल 1 2 25 10 1 11 1 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5 512 बटा 27 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। क्या 11 27 को काट देगा नहीं काट पाएगा। 11 में 64 से गुणा करेंगे हम 11 चौक को 44 44 के 4 हासिल 4 11 छः के 66 66 में 4 जोड़ेंगे 70 70 ठीक है अपान 27। क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या 13 9 13 आपस में कट जाएंगे नहीं कटेंगे तो क्या करेंगे 13 में 16 से गुणा करेंगे और बटे में 9 लिख देंगे। 13 का 16 में गुणा करेंगे 13 5 65 13 में 6 से गुणा करेंगे 13 6 के 78 78 के 8 हासिल 7 13 कम 13 7 13 7 20 208 बटा 9 प्लस 12 बटा 3 प्लस 27 बटा 1। अब इन सभी का हम ले लेंगे एलसीएम। सबका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 27 आएगा। 27 से कम 27 1 से करेंगे 512 माइनस 27 से कम 27 704 प्लस 9 त्रिका 27 3 8 24 के 4 हासिल 2 3 2 3 दूनी 6 3 9 27 9 से 12 में 12 9 108 1 27 में 27 और 27 से फिर 27 से गुणा करेंगे। अब 27 में 27 से कहीं गुणा कर लेते हैं कहीं किनारे पे यहाँ पे 27 गुणे 27 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 दूनी 14 4 18 2 7 14 के 4 2 7 14 के 4 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5 9 8 4 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 1 7 729 यानी कि 27 में 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 729। देख लेते हैं कहीं गलती नहीं हुआ है। 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 दूनी 14 14 4 4 4 18 2 7 14 के 4 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5 9 8 4 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 1 7 729 आएगा। यानी कि अब यहाँ पे लिखेंगे 729 729। अब आगे क्या करेंगे हम देखेंगे कि सभी प्लस वालों को जोड़ लेते हैं और लास्ट में माइनस में से घटा लेते हैं। प्लस में कौन कौन है एक कहीं किनारे वाले पेज पे चलेंगे। अब प्लस में हमारा था 512 624 108 और 729। यहाँ पे देखिए प्लस में कौन कौन था 512 624 108 और 700 ये कट गया है 729। क्या सबको आपस में जोड़ेंगे नहीं बिल्कुल जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए 4 2 6 4 2 6 8 6 14 14 में 9 रुपया जोड़ेंगे तो कितना होता है 14 में 23 23 के 3 हासिल 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7। अब उसके बाद हासिल तो आया नहीं है 6 5 11 11 1 12 12 7 19 19 यानी कि 1973 1973 माइनस 704 बटे 27 आया है। अब इसमें से क्या करेंगे 704 घटा देंगे 704 घटा देंगे माइनस 13 में से 7 जाएगा 13 में से 4 जाएगा तो 9 4 13 9 बचेगा 6 बचेगा 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा 1269 आ गया। फिर लिखेंगे यहाँ पे 1269 बटा 27। अब देखना यह है कि जो इसमें शेषफल हमारा 47 आया है क्या इन सभी को लगाने के बाद हमको लास्ट में 47 प्राप्त होता है कि नहीं होता है। अब क्या करना है कुछ नहीं करना है। अब केवल 1269 में
27 से भाग देंगे, भाग देने के बाद जितना भी आएगा, अगर 47 आ जाता है तो हमने सत्यापित कर दिया है। अब 1269 में हम किससे भाग देंगे? 27 से भाग देंगे। अब 27 से भाग दीजिए 1269 में, कितनी बार में जाएगा? 2 छक्के 12, 6 7 42 के 2 8 4, 6 2 12 4 16, 2 6 में नहीं जाएगा, कितनी बार में जाएगा बता रहे हैं। 5 7 35 के 5 से 3, 5 2 10 3 13 5, 4 7 28 के 8 से 2, 4 2 8 2 8 2 10, 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 2 10 3 4 बार में जाएगा। 4 7 28, 28 के 8 हासिल 2, 4 2 8, 8 2 10, 16 में से 8 जाएगा 8, 1 बचा, कट गया, अब 9 उतरेगा। अब 27 में 7 7 49 के 9 से 4, 7 2 14 4 18, हाँ 7 बार में जाएगा तो 27 में जब 7 से गुणा करेंगे तो 189 आता है, यानी कि नीचे सब कट गया। कितना आया है? 47 आया है। यानी कि जब हम 1269 में 27 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 47 आएगा। और हमने जब यहाँ पे भाग दिया था तो यहाँ पे भाग देने के बाद भी शेषफल कितना आया था? 47 आया था। इसलिए हमने सत्यापित कर दिया कि इस तरह से भाग देने के बाद भी शेषफल 47 आता है। और शेषफल प्रमेय की सहायता से भी जब हम मानों को पुट करके लगाते हैं तो भी कितना आंसर आता है? तो भी आंसर 47 आता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 है। अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 है, बोला है कि यदि बहुपदों 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5 और इतने को x माइनस 2 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल आता है वो समान आता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही प्रत्येक स्थिति में शेषफल भी ज्ञात करके अब बता दीजिए। यानी कि अब क्या करना है कि हमको किसी भी तरह से a का मान ज्ञात करना है। यही बोला है कि इसमें और इसमें जब हम x माइनस 2 से भाग देते हैं तो भाग यानी कि शेषफल दोनों बराबर प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है क्वेश्चन? 2x क्यूब प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5 और दूसरा क्या है? x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1 को जब हम x माइनस 2 से भाग देते हैं, इसमें भी x माइनस 2 से इसमें भी x माइनस 2 से भाग देते हैं, तो दोनों का जो शेषफल आता है वो बराबर आता है। अब इसको लगाएंगे, देखिए कैसे लगाएंगे। x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, x बराबर 2। अब इसमें x बराबर 2 रखिए, 2 का क्यूब प्लस a 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 माइनस 5, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 5, 16 में 6 जोड़ेंगे 16 6 22, 22 में से 5 जाएगा तो 17, 17 प्लस 4a x माइनस 2। अब इसका वही मान इसमें पुट करेंगे, कितना आएगा? लिखेंगे कि x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, x बराबर 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 2 प्लस a, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4, 2 दूनी ये हो गया 4 प्लस a, ये कुछ नहीं है 8, ये 4 4 कट गया, 8 प्लस a। अब इसी के बाद जो चीज़ है समझने वाला वो यही है कि बोला है कि दोनों शेषफल आपस में बराबर आते हैं। जब x माइनस 2 से एक दोनों में भाग दिया जाता है तो जो शेषफल आता है दोनों आपस में इक्वल आता है, बराबर आता है। इसके लिए हमें क्या लिखेंगे? चूँकि दोनों शेषफल बराबर है, दोनों शेषफल बराबर आता है, क्वेश्चन बोला है ना दोनों शेषफल बराबर है आता है, इसलिए हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि इसका जो शेषफल ये जो लास्ट में आता है वो शेषफल ही तो होता है, यानी कि ये भी शेषफल और ये भी शेषफल, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। 17 प्लस 4a बराबर 8 प्लस a। आइए पक्षांतर कर देंगे,
17 को हम भेज देते हैं। 4a माइनस ए बराबर 8 माइनस 17, यानी कि 3a बराबर 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी कि -9 बचेगा। a इक्वल टू कितना आ गया -3। ए का मान पूछा था तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा -3। अब बोला है कि शेषफल भी ज्ञात कीजिए, यानी कि अब भाग देकर के शेषफल ज्ञात करना है। अब या तो भाग देकर के शेषफल ज्ञात कीजिए, या तो ए की जगह पे -3 को पुट करिए इस ए की जगह पे, और फिर से x बराबर 2 रखिए और देखिए कि शेषफल कितना आता है। चलिए, समीकरण हमारा था यहाँ पे a का मान समीकरण में रखने पर, अब a का मान समीकरण में रखेंगे। अब समीकरण हमारा क्या है, हमारा समीकरण है 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5। अब इस a की जगह पे हम क्या रखेंगे, a की जगह पे रखेंगे -3, रख रहे हैं 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 5। अब यहाँ पे क्या था, x -2 से ही तो भाग दिया जाता है, यानी कि अब चेक करते हैं कितना शेषफल बचता है। x -2 बराबर 0, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखेंगे, 2 का क्यूब -3 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 माइनस 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4 तिहाई 12 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 5, 16 में 6 जोड़ देंगे, 16 6 22 माइनस 12 5 17, 22 में से 17 जाएगा तो कितना आएगा 5, यानी कि शेषफल हमारा 5 आएगा। उसने बोला था कि शेषफल भी ज्ञात करना है, तो ये हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया ये, और जो ए का मान आया है ये ए का मान हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद जब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अब बचा है क्वेश्चन नंबर 14। जांच कीजिए कि बहुपद px बराबर इतना 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 x -2/3 का एक गुणज है। गुणज है मतलब से क्या संबंध है यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम x -2/3 में जब x का मान निकालेंगे, गुणज है कैसे कह सकते हैं, x -2/3 ये इसका गुणज है, ये कैसे कहेंगे कि जब हम x के मान को इस px में रखेंगे और हमको यदि 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, तो कह देंगे कि ये इसका गुणज है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि x का मान इसमें रखने पर 0 नहीं मिलता है तो इसका गुणज नहीं रहेगा। आइए जांच करके पता लगा लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है अब 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है, px बराबर है 9x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 5, x -2/3। बोला है गुणज है कि नहीं है, गुणज है कि नहीं, ये क्या है, कैसे पता करेंगे। अब लिखेंगे x बराबर -2/3 बराबर 0, x बराबर 2/3 रखने पर x बराबर 2/3 किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे और अगर हमको 0 मिल जाता है तो गुणज है, 0 नहीं मिलता है तो गुणज नहीं रहेगा। चलिए करके देख लेते हैं। अब x की जगह पे आइए पुट करते हैं 2/3, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो गया p 2/3, क्योंकि x की जगह पे 2/3 आ गया। इससे नहीं मतलब है, इससे मतलब है 9 मल्टीप्लाई 2/3 के पावर 3 माइनस 3 है 2/3 के पावर स्क्वायर प्लस 2/3 माइनस 5। 9 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8 3 त्रिका 9 त्रिका 27 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 3 त्रिका 9 प्लस 2/3 माइनस 5/1। 9 से कट जाएगा, 9 कम में 9 9 त्रिका 27, 8/3 आ गया माइनस 12/9 आ गया प्लस 2/3 आ गया माइनस 5/1 आ गया। ठीक है, अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 3 त्रिका 9 3 8 24 माइनस 9 कम में 9 1 बढ़ाई 12 प्लस 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 माइनस 1 9 9 9 5 45। अब क्या करेंगे, प्लस वालों को जोड़ लीजिए, माइनस वालों को भी आपस में जोड़ लीजिए। 24 में 6 जोड़ेंगे 24 6 30 माइनस
45 में 12 जोड़ेंगे 5 2 7, 4 1 5, 57/9। 57 में से 30 घटाएंगे तो 7 में 0 जाएगा 7, 5 में से 3 जाएगा 2, -27/9 यानी कि कितना आ गया -3। अब क्या इन सब को लगाने के बाद हमको जो लास्ट में मिला है क्या ये 0 मिला है? तो सवाल का जवाब मिलता है कि नहीं, 0 नहीं मिला है, -3 मिला है। और जब 0 नहीं मिलेगा कुछ और मिलेगा तो कह देंगे गुणज नहीं है, गुणज नहीं है, ठीक है। और 3 की जगह पे -0 मिला होता तो गुणज ही रहता, यानी कि जो 14वें का पहला प्रश्न है बोला कि गुणज है कि नहीं है, तो कह देंगे कि जो 14वें का पहला है वो गुणज नहीं है। आइए दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या है, 2x की पावर 4 -4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -3x -14x प्लस 1 की गुणज है कि नहीं है। देखिए px बराबर क्या दिया है, 2x की पावर 4 -4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -3x -14 और इसमें क्या है x + 1 गुणज है कि नहीं, आइए चेक करते हैं। x + 1 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर -1 रखने पर, x बराबर क्या रखेंगे -1, तो p -1 बराबर 2 -1 की पावर 4 -1 की पावर 3 प्लस 5 -1 की पावर 2 -3 -1 -14। यहाँ पे देखिए -1 की पावर 4 कितना होता है 1 होता है, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। 1 के पावर 3 -1 क्योंकि ये जो पावर है जोड़े में नहीं है, 1 का कितनी बार गुणा करेंगे 1 ही आता है, और 4 एकम में 4 -4 और माइनस इसका और इसका माइनस 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 प्लस। 1 का स्क्वायर 1 होता है, क्या माइनस लगाया जाएगा नहीं, तो 5 एकम में 5, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और ये 3 का 1 में गुणा हमेशा करते हैं, ये घटाना नहीं है। 3 एकम में 3 -14। अब आइए सबको जोड़ लेते हैं, 4 2 6 5 11 3 14, 14 -14, ये p -1 p -1 p -1, 14 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा 0 आ गया। तो हमने कहा था कि यदि लगाने के बाद लास्ट में जब 0 आता है तो वो गुणज कहलाता है, यानी कि x + 1 गुणज है, ठीक। और जो 14वें का पहला प्रश्न था वो गुणज नहीं था। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आसान भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।